टुडेज टॉपिक इज एविडेंस। आज का टॉपिक है एविडेंस। डिफिनीशन: मटेरियल दैट इज प्रेजेंटेड टू ए कोर्ट ऑफ लॉ टू हेल्प फाइंड द ट्रूथ अबाउट समथिंग। इसका मतलब यह होता है कि ऐसे साक्ष्य जो कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे कि सुनवाई का पता लगाने में मदद मिल सके, उसे एविडेंस कहते हैं। इट इज टू टाइप। जो एविडेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला ओरल एविडेंस, सेकंड वन इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसे रिटन एविडेंस भी कहते हैं। फर्स्ट, ओरल एविडेंस। द एविडेंस गिवन बाय द विटनेस हिमसेल्फ। ऐसा एविडेंस जो गवाह के द्वारा स्वयं दिया जाता है उसे ओरल एविडेंस कहते हैं। दिस मीन्स and include all statement which is the court permit to made in relation to matter of fact under inquiry। इसके अंतर्गत वह सारे स्टेटमेंट आते हैं जो कोर्ट के द्वारा परमिट किया जाता है जिसका संबंध उस तथ्य या फैक्ट से होता है जिसकी जांच की जा रही हो, उसे ओरल एविडेंस कहते हैं। इट इज थ्री टाइप। जो ओरल एविडेंस होता है इट इज ऑफ थ्री टाइप। ये तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट, डायरेक्ट ओरल एविडेंस। सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल एविडेंस, इसको हियरसे एविडेंस भी बोलते हैं। और थर्ड है सर्कमस्टेंशियल ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस में सबसे पहला है डायरेक्ट ओरल एविडेंस। इन ऑल केसेस ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्टेड। इट इज मस्ट बी एविडेंस ऑफ ए पर्सन हु सॉ, हियर्ड और परसीव, हैज पर्सनल नॉलेज ऑफ फैक्ट इन रिलेशन टू द पर्टिकुलर इंसिडेंस। इट इज मस्ट बी द इंसिडेंस ऑफ आई विटनेस। तो सभी केसेस में ओरल एविडेंस डायरेक्ट होते हैं। यह उस व्यक्ति के द्वारा ही देना चाहिए जिसमें यह देखा या सुना या महसूस किया हो और घटना के बारे में उसे व्यक्तिगत जानकारी हो या तथ्य पता हो, और वह एक चश्मदीद गवाह भी होना चाहिए। ओरल एविडेंस में दूसरा है इनडायरेक्ट एविडेंस और हियरसे एविडेंस। हियरसे और इनडायरेक्ट एविडेंस इज द एविडेंस ऑफ विटनेस हु हैज नो पर्सनल नॉलेज ऑफ फैक्ट, ओनली व्हाट ही हैज हियर्ड से। इट इज नॉट परमिसिबल इन लॉ बिकॉज द विटनेस इज unable to testify to its accuracy on examination। यह एक ऐसा साक्ष्य होता है जिसके बारे में विटनेस या गवाह को कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती है। किसी अन्य से या अफवाह सुनकर वह बताता हो, यानी उसके बारे में डायरेक्ट कोई जानकारी न प्राप्त होती हो, किसी से सुन करके वह उसकी व्याख्या करे। यह लॉ के लिए जायज नहीं होता क्योंकि वह क्रॉस एग्जामिनेशन के समय सही प्रकार से गवाही नहीं दे पाता है। थर्ड, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज द एविडेंस कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट फ्रॉम विच एन इन्फ्रेंस में बी ड्रॉन, सच एज द फाइंडिंग ऑफ ब्लड on the accused cloth or laboratory determination that a fatal bullet recovered from the body of a victim was fired revolver which is possession of the suspect at the time of his arrest। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब होता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। ऐसे साक्ष्य जो घटना के समय आकस्मिक रूप से दिख जाते हैं अथवा पता चल जाते हैं, जैसे विक्टिम के
कपड़ों पर खून के छिट्टे या धब्बे पाया जाना, लैब में किए गए टेस्ट के द्वारा शरीर में बुलेट का पाया जाता है और घटना के समय रिवॉल्वर संदिग्ध के पास पाया जाना। कई केस में यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कई बार आई विटनेस या चश्मदीद अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण सही जानकारी नहीं देता है। सेकेंड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। Written or documentary evidence comprise of all document, whether written or printed, produced before the court during the course of trial. कोर्ट में ट्रायल के पहले सभी लिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। It is of two type documentary evidence. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सेकंड, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अब हम देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट। सेकेंड, मेडिको लीगल रिपोर्ट। थर्ड, डाइंग डिक्लेरेशन। उसके बाद है डाइंग डिपोजिशन। एंड फिफ्थ है अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट रिपोर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम दी बुक। तो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमने ये देखा कि मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको लीगल रिपोर्ट, डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन, ये टाइप होते हैं जिसको हमने पिछली क्लासेस में डिटेल बताया है। तो इट इज़ ऑल अबाउट एविडेंस। तो आज हमने देखा कि एविडेंस क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है और उसके बारे में जाना। थैंक यू, धन्यवाद।